साथियों नमस्कार, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं चमोली थराली क्षेत्र में, जहां आपदा आई थी और मेरे बगल में बह रही है पिंडर नदी। मेरे साथ एक महिला है जो ये चीजें फेस कर रही है, जो यहाँ पर आपदा आई है। उसी संबंध में हम बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम पूजक मियाँ। क्या क्या हुआ था यहाँ पर? क्या 22 तारीख की रात को जो आपदा आई थी वो तो मतलब हमारे कमरे के हम ऊपर मतलब कमरे के ऊपर पूरा मलबा भरा था और कमरे में पूरा मलबा भरा था। सामान पूरा खराब हो चुका था। सामान तो हमने लेकिन चेंज कर दिया, लेकिन वो कुछ सामान तो कुछ काम नहीं आया, वो तो हमने फेंक लिया। कुछ बचा था वो वैसे ही रखा है घर पे। परिवार में कितने लोग हैं? पर हम तो किराए पे थे ना सर। किराए पे थे आप लोग? सामान बर्बाद हुआ आपका? सामान बर्बाद है सर। प्रॉपर रहने वाले कहाँ से आप? हम देवाल से। देवाल से। और कितना नुकसान हुआ यहाँ पे आपके अगल बगल में? सर बहुत नुकसान की तो बात ही मत करो, बहुत नुकसान। लोगों के घर टूट गए, गाय भैंस बह गए, बहुत ही ज्यादा नुकसान। गाय भैंस बह गई यहाँ पे? बहुत लोगों के तो बहुत ही नुकसान हो गए। हमारे खुद मायके वालों के भी, और हमारे मतलब दीदी लोग हैं, उनका भी पूरा नुकसान हो चुका है ऊपर। पूछना चाहूंगा आपसे, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है आपका, 2 के 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन हाँ। क्या कुछ मदद मिली है यहाँ पर स्थानीय लोगों को, जिनके मकान बहे हैं, जिनके पशु बहे हैं? सर मुझे तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मैं लोगों को वो नहीं कर सकती हूँ, मतलब उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप नहीं बोल सकते। साथियों, ये मैं कहना चाहूँ, ये आलोचना करने और किसी प्रत्यारोप की बात नहीं। इस वक्त मदद की जरूरत है हर किसी को। जहाँ पर आपदा आई है, मदद की जरूरत है। किसी को टारगेट करना, किसी के लिए उल्टे सीधे बोलना या किसी की आलोचना करना, ये समय नहीं है। ये समय है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं थराली क्षेत्र से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक चंदोला है। चंदोला जी, मेरे को ये बताइए, कब यहाँ पर आपदा आई थी वो बताइए। 22 तारीख की रात 1 बजे काफ़ी ऊपर हाइट पे लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटे, जिससे कि हमारे आस पड़ोस के 2 घर तबाह हो गए। और हमारे क्षेत्र में ना खेत रहे, ना स्कूल के लिए रास्ता रहा, ना लाइट रही। काफ़ी समस्याओं को हमको आगे जाना पड़ रहा है। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा हमारे वार्ड में कोई मदद नहीं मिली है। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा वार्ड नंबर 3 है, थराली क्षेत्र में? थराली क्षेत्र में। हाँ जी। और आस पड़ोस में किसी के पशु बहे हैं, कुछ जानकारी है आपको कि कितने पशु बहे होंगे? पशु तो नहीं भाई, पशु को हमने निकाल दिया था। 2 परिवारों के पशु को हमने सुरक्षित स्थान में पहुंचाया और जो वहाँ के परिवार थे उनको ऊपर निकाला। हमारा घर खुद नदी के किनारे है। हम लोग ऊपर भागे और कई लोगों को अपने साथ ऊपर लाए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ये है युवाओं की ताकत। युवा लड़के की ताकत यही है कि देखिए किस तरह से इन्होंने कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दोस्तों, ये समय प्रत्यारों पर आलोचना करने का नहीं है। उनसे पूछिए जो ये स्थिति फेस कर रहे हैं, जो आपदा की भेंट चढ़े हैं जो लोग, 22 उनसे पूछिए। तारीख से अभी तक हम लोग सोए नहीं थे, चैन की सांस नहीं ली थी। अभी 3 तारीख से हम लोग सुरक्षित हैं। बारिश बंद हो गई तब जाके। तो बारिश बंद हो गई, वरना लेकिन तो यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कितनी कुछ मदद मिली है यहाँ पर? आपदा मदद तो मिली है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिली है। मतलब मदद मिली है, काफी बड़ा क्षेत्र है, किसी को मिली किसी को नहीं मिली। मदद तो मिली है, पर किसी को 2 बार राशन मिल गया, किसी को मिला ही नहीं। अब ये भी जांच का विषय है। अगर यहाँ पर अगर सरकार राशन भेज रही है, टिहरी जिलाधिकारी द्वारा भी यहाँ पर राशन भेजी गई थी पिछले कुछ दिनों में। तो मैं टिहरी से ही बिलोंग करता हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे ये युवा कह रहा है कि किसी को मिली है किसी को नहीं मिली। चलिए और लोगों से भी जानकारी लुटाने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो स्थिति है वो बनी कैसी है और क्या स्थिति अभी वर्तमान में है यहाँ पर।